मैमूना, आपके भी दिल में कुछ डर है क्या? आपको ये डर है कि अगर जब ये शो ख़त्म हुआ तो मीर हमज़ा और आप अपने सेपरेट वेज चले जाओगे? मीर हमज़ा वॉक अवे कर जाएंगे आपसे? क्या ऐसा कोई डर है या कोई फीलिंग है? ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, सिचुएशंस बदल भी जाती हैं। ये थॉट आई है दिमाग में? हाँ, आती तो है। क्यों? वहाँ से तो इतना ज़्यादा मैं कहूँगी प्यार और इतनी इमोशंस का एक्सप्रेशन आता है। मे बी मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके। मेरा ये मानना है, ये बिलीव है कि वक्त और इंसान कभी भी बदल जाते हैं, तो मैं 100% कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। बट जहाँ तक मीर हमज़ा की बात है, और जितना मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है और जितना सफ़र तय किया है और जितना इन्होंने एफ़र्ट पुट किया मेरे लिए, मुझे लगता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये डर है। मेरा ख्याल है वो डर अच्छी बात भी है। एक शायद वो डर अच्छा भी है। एक मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा डर होना भी चाहिए खोने का। अगर वो नेगेटिवली बहुत आपको अफेक्ट ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना कर रहा हो, वो आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज़ कि हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि अगर हमने कोई लाइन क्रॉस की या डिसरिस्पेक्ट किया किसी को, तो दूसरा बंदा जा सकता है। हमें छोड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे को, लेकिन मुझे लगता है कि ये डर थोड़ा बहुत रहना चाहिए कि कहीं मैंने ऐसे किया तो कहीं ये ना हो जाए। वो एक अलग सिचुएशन थी जिसमें थोड़ा सा क्रिएट हो गया ड्रामा, और किसी वजह से हो गया थोड़ा सा मेरा नेगेटिव और वीक पॉइंट जो है ट्रिगर हो गया था। बट मीर हमज़ा पे मुझे भरोसा है और ट्रस्ट है कि ये कभी छोड़ने नहीं वाले हैं, जितना ये क्रेज़ी है मेरे पीछे। बट ये अच्छी बात है कि अपना वीक पॉइंट, जिसको आप वीक पॉइंट कह रहे हो, बट आई वुडंट कॉल इट अ वीक पॉइंट, मे बी कि आप जिस चीज़ से ट्रिगर होते हो आप उसके बारे में अवेयर हो। हाँ, और वो जो बात ट्रिगर करती है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी ओपनिंग होती है कि हम उस ट्रिगर पे काम करें, क्योंकि जो दूसरा बंदा होता है उसका फॉल्ट नहीं है अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं। ये आपने देखना है कि मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ, क्या है मेरे अंदर ट्रॉमा और मुझे उसको कैसे हील करना है। और अगर दूसरे बंदे ने भी ये समझ लिया और आपकी हेल्प की हील करने में, फिर तो सोने पे सुहागा। ये एक्चुअली ट्रॉमा ही होता है जिसके बाद आपका ये बिलीफ बन जाता है, और आपको ना अपने पार्टनर की तरफ से रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है उस पर, तब आप इस चीज़ से निकल पाते हैं। एब्सोल्युटली ज़रूरत होती है, लेकिन आई फील दैट आपकी जॉब है हील करना अपने आप को। हम किसी और पे नहीं डाल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, पार्टनर की सपोर्ट और रीअश्योरेंस तो बहुत। पार्टनर हेल्प कर सकता है, लेकिन करना आपको खुद ही होता है। करना आपको, लेकिन कर रहे हैं मीर हमज़ा हेल्प? यस, कर रहे हैं। ये जेन्युइनली कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कल मेरा मूड ऑफ था, इन्होंने कैंडल लाइट कॉफ़ी अरेंज की थी मेरे लिए, और मैंने इनका स्केच भी बनाया था, इन्होंने किसी को दिखाया ही नहीं। माज का कहना है कि सिर्फ मीर हमज़ा ही कर रहा है। 100% मीर हमज़ा एफर्ट डाल रहा है। रिलेशनशिप में जितनी एफर्ट करता है, ये पूरा घर देखता है, सामने वाले से ज़ीरो एफर्ट होती है। वो शुरू होता है नाश्ते से, नज़र आता है रात तक मीर हमज़ा एफर्ट करता है। इंसान थोड़ी सी देर के लिए भी, अगर जैसे ये सुबह उठ जाती है तो ये पहले मेरे लिए भी कुछ बना के रख लेती है नाश्ते के लिए, कोई चाय हो गई, कुछ भी हो गया। आप उठते हो मेरे ख्याल से सबसे पहले, यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है, हर लीडर एक रूल बनाता है कि किचन में सुबह 2 लोग अलाउ हैं। रोज़ाना हम उस बेचारे को, समटाइम्स मुझे बुरा लगता है कि यार उसको बोलते हैं यार आप नाश्ता ना खड़े होकर बनाया करो। आप जब सुबह उठ जाते हो, एक छोटी सी एफर्ट है, अपने बंदे के लिए नाश्ता बना लो ताकि वो जलील ना हो सके, किसी को बोलना ना पड़े कि यार आप वहाँ से हट जाएं, यार वहाँ से हट जाएं। रोज़ाना ऐसे ही होता है, रोज़ाना उसको कुछ बोलता है। रोज़ाना छोटी सी एफर्ट है, कॉफ़ी बनानी होगी मीर हमज़ा आएगा, बर्तन धोना हो गया, आप बैठी रहेंगी मीर हमज़ा करेगा। ये छोटी छोटी एफर्ट्स पूरा घर देख रहा होता है। तो मेरी नज़र में ये वन साइड एफर्ट है। अगर वो कैंडल जला रहा है तो वो भी मीर हमज़ा करता है, समटाइम ये भी कर लेती है, समटाइम मैं करता हूँ, समटाइम रूज ने किया, समटाइम आयशा ने किया, बतूल ने किया है, पूरे घर ने छोटी छोटी एफर्ट्स किए हैं। तो फ्रॉम योर साइड ज़ीरो एफर्ट्स।
यू जस्ट सिटिंग और उसको बस ये बोलते हैं यार ये कर दो, वो करता नहीं, अपनी मर्ज़ी से करता, वो अलग बात है। कभी आप भी उसके लिए कुछ कर लो, वो एक प्रपोजल देखा है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं देखा, वो भी मे बी हमें प्रूव कराने के लिए कि वी आर टुगेदर। मीर हमजा इज ट्राइंग टू से समथिंग। जी मीर हमजा। मुझे कुछ करना नहीं आता था और मुझे तो अंडा भी तोड़ना नहीं आता था, बट अब मैं प्रोफेशनली अंडे को यूँ घुमा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काम करना। कोई बुरी किसने बात नहीं सिखाया ये अंडे को घुमाना? ये मेमुना की उसमें हो गया है। अच्छा। और ऐसा नहीं है मेमुना मेरे लिए कुछ नहीं करती, आज नाश्ता मेमुना ने दिया और अक्सर हम लोग साथ बनाते हैं, कुछ काम मैं करता हूँ कुछ काम मेमुना करती है, 50-50 हम करते हैं। तो बाकियों को ये क्यों लगता है कि 100% आपकी एफर्ट? वो ज़्यादा उछलता कूदता मैं नज़र आता हूँ ना, वो खामोशी से कर देती है, वो दिखता नहीं है। कल परसों रात को सब यहीं थे, मेमुना मुझे छोड़ के चली गई, मुझे आज कुछ काम करना है, तो मैं बोला कहाँ चली गई, मेरे दिमाग में भाई कहाँ है, मैं बार बार जा रहा हूँ पूछ रहा हूँ। तो इसने तकरीबन 4 या 5 घंटे बैठ के मेरा पूरा स्केच बनाया है, तो इसने पूरी एफर्ट उसमें दिखाई है कि इसने कितने अच्छे से वो बनाई है मेरी पिक्चर। अगर आप बोलें तो मैं आपको ला के दिखाऊँ तो वो बहुत क्रेज़ी सा इसने बनाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, वो शायद किसी ने देखा नहीं है, तो वो एफर्ट इसकी बहुत अच्छी थी मेरे लिए, तो बहुत अच्छा था वो। और किस किस को लगता है कि सिर्फ 100% मीर हमजा का एफर्ट और इनपुट होता है? आपको लगता है तबस्सुम? तकरीबन सबको ईमान को भी लगता है? तकरीबन सबको लगता है। सबको सबको ही लगता है। लगता है। क्यों भाई, फिर सबको क्यों लगता है मैमूना? मुझे लगता है कि मर्द जो है वो थोड़ा झुका हुआ अच्छा लगता है, और जब वो मेरे लिए एफ़र्ट करता है ना तो मुझे उस पर प्यार भी आता है और मुझे अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ उसके लिए, मैं 100% अपनी तरफ से कर रही हूँ। अब सबको नहीं नज़र आ रहा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मान रहा है, प्रूव्ड है, हम लोग खुश हैं आपस में। ओके जी। ये तो वो मिसाल दे रही हैं जो लड़कियां कहती हैं नहीं हमने अपने खामन को नौकर बना के रखा हुआ है, तो ये भूल जाती हैं कि नौकर बना के रखा, तुम भी नौकरानी हो, फिर अगर मतलब बादशाह बना रहे हो तो फिर ही रानी बनोगे। ये कोई समझ नहीं आई इनकी कि मर्द झुका हुआ ही अच्छा नहीं, लगता वो है। वाला झुकना नहीं है, एक होता है प्यार के अंदर, तो वो वाली चीज़ें हैं, वो वाला झुकना नहीं है, हमेशा मतलब साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा साथ में हमने चीज़ें बनाई हैं। किचन में इन्होंने अभी माज ने कहा था कि ये 2 लोग होते हैं, 2 लोग वो हम ही होते हैं, तो आधा मैं कर रहा हूँ तो आधा वो कर रही होती है। लेकिन इनका ये है कि जब तक झुके और रहोगे। जहाँ तक काम की बात है तो ये मेरे से ज़्यादा अच्छा और जल्दी कर लेते हैं और मैं अनाड़ी हूँ इन चीज़ों में। जी शराज। मीर हमजा बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह छोटा है मुझसे काफ़ी, और मैं हमेशा उसकी सपोर्ट में रहता हूँ और सब लोग देख भी चुके हैं पहले भी। मगर एक जो पहला आपने सवाल किया था कि मैमूना को एक कंसर्न है कि मीर हमजा कहीं निकल जाएंगे और मैमूना कहीं निकल जाएंगी, तो ये कंसर्न बिल्कुल सही है मैमूना का, ठीक है। और सही है एज इन के वो एज इन ये कि मीर हमजा और मैमूना एक साथ नहीं होंगे। क्यों ये इतने दावे से कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कैसे हमें future इंटेंशंस और हमें जो इनका खौफ है वो सब कुछ इन लोगों के एक्शंस में नज़र आता है, ठीक है। मैमूना का भी नज़र आता है मुझे, हालांकि मीर हमजा मेरे क्लोज़ है, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, और मैं से बाकी मेरे से अटैच भी है, वो मेरे साथ होता है, मगर जो सच होना चाहिए वो ज़रूर बताना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, अगर आप किसी के साथ आगे नहीं होंगे ना, तो आयशा आप भी किसी भी इंसान के साथ अगर होंगी तो आप चाहेंगे कि वो कम से कम मुझसे पूरे सच बोल दे ज़िंदगी के, चले वो मेरे साथ आगे हो या ना हो वो एक बात की बात है, मगर कम से कम हमें भी ये पता होना चाहिए कि हम सब घर में रहते हैं और इस घर में हम आए क्यों। अगर अकेले ही फैसले करने और अकेली बातें करनी तो कमरे में चले जाओ, करते रहो बातें। लेकिन इनकी तो रिलेशनशिप इतनी ज्यादा प्यार से भरी हुई थी, सब कहते थे मगर उस रिलेशनशिप में एक फियर नज़र आता है दोनों तरफा, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं है। ये फियर मेरे अपने छोटे भाई इसके लिए के अंदर भी है कि अगर ये भी दे रहा है, कहीं ये रुक भी जाता है और फिर हम इसको समझाते हैं कि कहीं से तू उससे भी ले भाई, तो फिर कहते एक दिन जाके मर्द बन जाता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं मैमूना नाश्ता दो, है ना, बैठा हुआ होगा, कॉफ़ी बना लो, मैं बैठा, देख शिराज मैंने किया, करता है ये ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी मासूम सा है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा समझाते भी हैं बिल्कुल भाइयों की तरह। तो मेरा कंसर्न नेगेटिव नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा कंसर्न नेगेटिव नहीं है, मेरा कंसर्न वरिड है कि इन दोनों के लिए अगर स्ट्रेसफुल है कि दोनों अलग हो जाएंगे तो वाकई अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये इस चीज़ से इस तरह एक दूसरे के अंदर खौफ पैदा करके और सच ना बोल के एक दूसरे से, और अगर बोल भी रहे हैं तो वो फिर भी इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अलग हो जाएगा इन तमाम। I want to say, Uruj, what do you think? क्वीन बताइए, जो आप क्वीन की तरह खड़ी होके देख रही हैं, बताइए आपकी क्या राय है इन दोनों के बारे में?
राय सबसे पहले ये है कि इनसिक्योरिटीज़ आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी रिश्ता हो उसमें सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। अगर एक कश्ती में छेद है ना थोड़ी सी भी और वो समंदर पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता भरते भरते वो एक दिन डूब जाएगी। तो आपको अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले उसमें भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, और उसको आज़ाद छोड़ें। जो आपका अपना होगा ना वो वापस आएगा, और जो आपका अपना नहीं है वो सिर्फ दरवाजे खुलने का इंतज़ार करेगा। जिस दिन वो दरवाज़ा खुलेगा उस दिन वो उड़ेगा, वो वापस नहीं आएगा। अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, जो आपका होगा वो वापस ज़रूर आएगा। अच्छा मुझे बताएं, पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रही हैं? इस घर पे रहते हुए बहुत सीख लिया मैंने। अच्छा ओके जी। इस घर में सबसे ज़्यादा जो आज़ाद है ना वो मैं हूँ। मतलब मैं ही इधर उधर जाता हूँ, उसको कोई मुझसे गिला नहीं होता कि तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए। बाकी जितने भी रिलेशनशिप है सबका अपना अपना है, तो उसमें वो लोगों को लगता है कि अभी नहीं ये है ना, तो मैं तो इतना आज़ाद हूँ, जाता रहता हूँ उसको। तो आपको ये लगता है कि इन सारे लोगों ने जो अपनी राय दी है, अपनी ओपिनियंस दी हैं, गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेरी जो बचपन से आज जितना बड़ा भी हुआ हूँ, तो वो मैं लाइक मेरी मदर ने मेरी इतनी केयर की है, तो मैं उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना औरत की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसकी केयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, तो मेरी मदर ने मुझे इतने से इतना किया, आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरी माँ की मेहनत और उनकी दुआओं से आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं इवन के लिए इसके लिए नहीं, मैं सबके लिए यहाँ लस्सी भी बनाता हूँ, सब हर लड़की से पूछता हूँ कि मैं कुछ चाहिए या किसी, हर लड़की को इज्जत देता हूँ मैं यहाँ पर। सिर्फ ये मेमूना के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, वो भी सब करती है, लेकिन वो दिखाती नहीं, वो चुप रहती है, वो अपने अल्फाज दबा के रखती है, उसके एक्शन मेरे लिए काफ़ी हैं। तो जब आप जैसे शिराज को अगर ये बोलते भी हो कि देखो मैंने ये किया, तो वो उसको प्रूव कराने के लिए बस बोलते हो कि यार, उसको प्रूफ करवाने नहीं की बोलता, वो सिर्फ एक मस्ती में हो जाता है और बोलता नहीं हो कि ये मैंने किया है। वो तो मैं ऐसे भी करता हूँ, वो तो मैं बतूल को इतनी दफ़ा छेड़ता हूँ, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो आपकी मस्ती को वो मेरी सीरियसली ले मस्ती रहे हैं। होती है, जस्ट मस्ती होती है, शिराज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मस्ती क्यों नहीं समझ रहे हो? और वैसे भी बहुत ज़्यादा मस्ती है इसके हर वक्त अंदर। मस्ती है ना। हाँ। और जो मेरी मस्ती थी वो बड़ी कंट्रोल में आ चुकी है इस घर वालों की वजह से। अच्छा, मेमूना समझती है आपकी मस्ती? बिल्कुल समझती है। ओके जी मेमूना। मैं ये कहना चाह रही थी कि उरूज ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी है, मैं इनकी बात से इत्तफाक करती हूँ, मैं इस बात पे अमल भी करती हूँ और करती ही आ रही हूँ। और डर एक अलग चीज़ होती है। देखो, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, मैं उन्हें खोने से भी डरती हूँ। मेरे फादर की जब डेथ हुई है, मुझे एहसास हुआ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद मैं अपने घर वालों को खोने से भी डरती हूँ। डर एक अलग चीज़ होती है और इंटेंशन एक अलग चीज़ होती है। और आई एम 100% नॉट लिविंग हिम। मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी तो इतना अच्छा रिलेशन बन गया है कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। चलो इंशाल्लाह देखते हैं।